राधे राधे भक्तों, भक्ति की वर्षा में आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की व्रत कथा और क्या दान करना चाहिए और अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है सब बताऊंगी। कृपया वीडियो में आखिर तक बने रहें। अक्षय तृतीया को माँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है। अक्षय तृतीया या आखा तीज का व्रत वैशाख सुदी तीज को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक डाले बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता और नई पक्की रसोई बनाई जाती है। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली, रुपया आदि श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उन्हें पुष्प और पुष्प माल्यार्पण करना चाहिए। भगवान की धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और भीगे हुए चनों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस दिन सभी को भगवत भजन करते हुए सद चिंतन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्नता प्रदान करता है। अक्षय तृतीया के दिन हम कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, इसका अक्षय फल मिलता है। नया काम, मकान, दुकान का मुहूर्त, गाड़ी खरीदना और शादी का भी यह अबूझ मुहूर्त है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। कहते हैं कि आज के दिन कोई भी सामान खरीदा जाए तो वह बहुत दिन चलता है। अब मैं बताती हूँ कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। आज के दिन ही भागीरथ जी गंगा जी को धरा पर लाए थे। गंगा का बहुत महत्व है, इसलिए हमें गंगा में स्नान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अन्नपूर्णा माँ का जन्म हुआ था। यह पार्वती माँ का ही एक रूप है, इसलिए हमें अन्नपूर्णा माँ की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। इसी दिन कुबेर जी ने शिव जी की पूजा तपस्या की, जिससे शिव जी ने प्रसन्न हुए और उन्होंने कुबेर जी को माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कहा। कुबेर जी ने माँ लक्ष्मी की पूजा की तो भगवान शिव जी ने उन्हें कुबेर का भंडार दे दिया। अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी के भी कपाट खुलते हैं। इस दिन ही भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था और उसकी लाज बचाई थी। आज के दिन ही सुदामा द्वारकापुरी में पहुँचे थे। सुदामा ने अपनी पत्नी के दिए हुए चावल भगवान कृष्ण जी को दिए तो भगवान ने उनकी कुटिया का महल बना दिया और खूब धन धान्य दिया। अक्षय तृतीया की कथा अत्यंत प्राचीन काल की बात है कि महोदय नाम का एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का विवरण प्राप्त हुआ। उसने भक्ति भाव से विधि व नियम व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से दानी भी था। वह उदार मन होकर मुक्त हाथ से दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांति पूर्ण जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और यह कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से ही है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम और विधान सहित अक्षय तृतीया व्रत रखना आरंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। अक्षय तीज माता जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे सब भक्त और श्रद्धालुओं को धन और सुख देना। इस दिन क्या दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जूता, छतरी, कपड़े, पंखा, जल से भरा मटका आदि दान करना चाहिए। कहते हैं कि अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण है।
यह दान कन्यादान के बराबर माना जाता है। इसलिए जितना हो सके अन्न और जल का दान करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके।